क्या आप कभी किस्मत पर यकीन रखते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी की कहानी पहले से लिखी हुई है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके इस यकीन को हिलाकर रख देगी। ये कहानी है मुनीर की, जो एक ऐसे गांव में रहता था जहां के लोग तकदीर को सब कुछ मानते थे। मुनीर को एक जादूगर ने बताया कि उसकी किस्मत में सिर्फ नाकामी लिखी है, लेकिन मुनीर ने तकदीर के फैसले को मानने से इनकार कर दिया। क्या मुनीर अपनी तकदीर बदल पाएगा या वो तकदीर का लिखा हुआ कबूल कर लेगा? आइए इस कहानी को सुनते हैं और जानते हैं कि क्या वाकई तकदीर का लिखा होकर ही रहता है या इंसान अपनी मेहनत से अपना मुकद्दर खुद लिख सकता है। मुनीर नामी एक किसान रहता था जिसकी जिंदगी उसकी नस्लों की तरह जमीन जूतने और फसलें उगाने तक महदूद थी। उसके वालिद, जो अपने बुजुर्गों की नसीहतों पर यकीन रखते थे, उसे हमेशा कहते, मुनीर, अपनी किस्मत को चैलेंज मत करो, जो तुम्हारी तकदीर में लिखा है वो यही मिलना है। लेकिन मुनीर का दिल इन बेजान नसीहतों को कबूल करने से इनकार करता था। वो अक्सर रातों को जागकर आसमान में चमकते सितारों को देखता और सोचता कि क्या वाकई इंसान की जिंदगी की कहानी पहले से लिखी जा चुकी है। मुनीर के गांव में एक पुरानी कहावत मशहूर थी, तकदीर का लिखा होकर ही रहता है। यह कहावत इतनी गहरी थी कि लोगों ने मेहनत करना छोड़ दिया था और किस्मत के सहारे जिंदगी गुजारते थे। लेकिन मुनीर को यकीन था कि वो अपनी मेहनत और लगन से अपनी तकदीर को बदल सकता है। उसका एक ही ख्वाब था, अपने गांव से निकलकर किसी बड़े शहर में जाना और वहां एक कामयाब कारोबार शुरू करना, ताकि उसके खानदान की जिंदगी बेहतर हो सके। एक दिन उसने एक पुरअसरार जादूगर के बारे में सुना जो एक दूर दराज पहाड़ी के दामन में रहता था। मुनीर ने अपने ख्वाबों को हकीकत का रूप देने के लिए उस जादूगर के पास जाने का फैसला किया। कई दिन का सफर करने के बाद वो उसके पास पहुंचा और अपने हाथ की लकीरें दिखाते हुए पूछा, बाबा, मुझे सच सच बताएं, क्या मैं कभी इस गांव से बाहर निकलकर एक कामयाब इंसान बन सकूंगा? जादूगर ने मुनीर के हाथ की लकीरों को बड़ी तवज्जो से देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आई और उसने कहा, बेटा, तुम्हारी तकदीर तो यहीं की है। तुम अगर इस गांव से बाहर निकलने की कोशिश भी करोगे तो नाकामी तुम्हारा मुकद्दर बनेगी। तुम्हारा मुकद्दर है कि तुम एक किसान ही रहोगे। ये अल्फाज मुनीर के लिए किसी बिजली के झटके से कम न थे। वो बेहद मायूस हो गया, लेकिन उसकी रूह ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने सोचा, अगर मेरी तकदीर में नाकामी ही लिखी है तो क्या हुआ, कोशिश करने में क्या हरज है। कम से कम मैं ये तो नहीं कह सकूंगा कि मैंने कोशिश नहीं की। उसने अपने गांव के वाहिद बैंक में जमाशुदा सारी जमा पूंजी निकाली और दिल में एक पक्का इरादा लिए शहर की तरफ रवाना हो गया। शहर पहुंचकर उसने एक छोटी सी दुकान किराए पर ली और छोटी मोटी अशिया का कारोबार शुरू कर दिया। लेकिन जैसे जादूगर ने कहा था, उसका कारोबार चल न सका और उसे शदीद नुकसान उठाना पड़ा। दिन रात की मेहनत भी बेकार गई। उसकी उम्मीदें टूटने लगीं और वो दोबारा अपने गांव वापस आने का सोचने लगा। वापसी के सफर पर वो एक वीरान सड़क पर खड़ा था कि अचानक एक बूढ़ा आदमी अपनी छुरी पकड़े उसके पास आकर खड़ा हो गया। बूढ़े आदमी ने मुनीर का चेहरा देखकर कहा, बेटा, तुम इतने मायूस क्यों हो? क्या अपनी किस्मत से हार गए हो? मुनीर ने उसे अपनी सारी कहानी सुनाई, जादूगर की पेशीन गोई से लेकर अपने कारोबार की नाकामी तक। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तकदीर का लिखा हुआ सिर्फ उन लोगों पर असर करता है जो उसे बगैर किसी जद्दोजहद के कबूल कर लेते हैं। जब इंसान कोशिश करता है तो तकदीर भी उसका साथ देने पर मजबूर हो जाती है। याद रखो, तकदीर एक ऐसी किताब है जिसके कुछ सफ़हात तो लिखे होते हैं, लेकिन बहुत से सफ़हात को तुम्हें खुद अपनी मेहनत से लिखना होता है। इन अल्फाज ने मुनीर के दिल में एक नई आग लगा दी। उसने वहीं से वापसी का रास्ता मोड़ा और दोबारा शहर की तरफ चल दिया। इस बार उसने अपनी नाकामियों से सीखा और एक नए मंसूबे के साथ कारोबार का आगाज किया। उसने छोटे छोटे मसाइल को समझना शुरू किया और लोगों की जरूरियात के मुताबिक अपनी अशिया को तब्दील किया। दिन रात की मेहनत और दियानत ने आखिरकार रंग दिखाया। मुनीर का कारोबार तेजी से बढ़ने लगा और देखते ही देखते वो शहर के कामयाब तरीन ताजरों में से एक बन गया।
जब वो दोबारा अपने गांव वापस आया तो एक कामयाब इंसान बन चुका था। उसने अपने गांव में एक स्कूल खोला ताकि वो अपने लोगों को बता सके कि तकदीर का लिखा होकर ही रहता है, लेकिन अगर तुम अपने दिल में मेहनत और लगन का चिराग जलाओ तो तुम अपनी तकदीर को खुद रोशन कर सकते हो। कामयाबी का नया इम्तिहान। मुनीर की कामयाबी की गूंज पूरे गांव में फैल चुकी थी। उसके वालिदैन फख्र महसूस करते थे और जो लोग कभी उसके ख्वाबों का मजाक उड़ाते थे अब उसकी मिसालें देते थे। मुनीर ने गांव में स्कूल और अस्पताल खोले जिससे उसकी इज्जत और बढ़ गई। लेकिन उसकी कामयाबी एक नए इम्तिहान की शुरुआत थी। एक रात मुनीर अपने कारोबार के कागजात देख रहा था कि उसके पास एक शख्स आया जो उसकी कामयाबी से हसद करता था। उस शख्स ने मुनीर की सारी दौलत छीनने की साजिश की। उसने मुनीर के एक भरोसेमंद मुलाजिम को लालच दिया और उसे मुनीर के कारोबारी राज चुराकर उस तक पहुंचाने को कहा। मुनीर को इस साजिश का कोई इल्म नहीं था। वो अपनी दयानत पर भरोसा करता था। लेकिन जैसे तकदीर ने एक बार फिर उसका इम्तिहान लेने का फैसला किया हो, कुछ ही दिनों में मुनीर का सारा कारोबार तबाह हो गया। उसके तमाम अहम मुआहिदे मनसूख हो गए और वो दोबारा एक बेसहारा इंसान बन गया। लोग जो उसे कुछ दिन पहले ही कामयाबी की मिसाल समझते थे अब उस पर हंसने लगे और कहने लगे, देखा, हमने कहा था तकदीर का लिखा होकर ही रहता है, ये उसका मुकद्दर नहीं था। मुनीर एक बार फिर से मायूस हो गया, लेकिन इस बार उसकी मायूसी में वो ताकत भी थी जो उसने पहले तजुर्बे से सीखी थी। उसने सोचा कि जिंदगी में नाकामी दोबारा आ सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंसान हार मान ले। उसने अपनी नाकामियों का तज्जिया किया और उनसे सीखा कि वो किस तरह ज्यादा एहतियात और दानिशमंदी से काम ले सकता है। उसने फिर से सिफर से आगाज करने का फैसला किया। इस बार वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों को सिखाने के लिए कामयाब होना चाहता था जो तकदीर के खौफ से जिंदगी में कुछ नहीं करते। उसने अपने शहर में छोटे पैमाने पर एक फैक्ट्री लगाई जहां वो अपने पुराने मुलाजिमीन को भी रोजगार दे सके। इस बार उसकी कामयाबी ज्यादा पुख्ता और सच्ची थी। उसने अपने मुलाजिमों को ईमानदारी और मेहनत की कदर सिखाई। उसकी फैक्ट्री में तैयार होने वाली अशिया की मांग बढ़ती गई और उसका कारोबार फिर से उरूज पर पहुंच गया। लेकिन इस बार मुनीर पहले से ज्यादा आजिज और शुक्रगुजार था। उसने अपनी दौलत को सिर्फ अपनी जात तक महदूद नहीं रखा, बल्कि उसे इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल किया। मुनीर ने अपने गांव के लोगों को फिर से जमा किया और उन्हें कहा, मेरी जिंदगी का सबक यह है कि तकदीर का लिखा होकर ही रहता है, लेकिन तकदीर का लिखा हुआ भी वही होता है जो इंसान खुद अपने हाथों से लिखता है। मेरी पहली कामयाबी मेरी जाती ख्वाहिश थी, लेकिन मेरी दूसरी कामयाबी लोगों को यह सबक सिखाने के लिए थी कि इंसान की मेहनत और ईमानदारी तकदीर के हर लिखे को मिटाकर एक नया बाब लिख सकती है। ये कहानी हमें यह सबक देती है कि जिंदगी में एक बार नाकामी आ सकती है, 2 बार भी, लेकिन इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमारी तकदीर हमारे फैसलों और मेहनत का मजमूआ है। अगर हम मेहनत करना छोड़ दें तो किस्मत का लिखा हुआ होकर ही रहेगा, लेकिन अगर हम कोशिश करें तो हम खुद अपनी तकदीर लिख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मुनीर की कहानी जो हमें बताती है कि तकदीर का लिखा हुआ होकर ही रहता है, मगर उसका मतलब ये नहीं कि हम अपने हाथों से अपना मुकद्दर न लिखें। अपनी मेहनत और लगन से हम किस्मत की लकीरें भी बदल सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है और आप ऐसी ही दिलचस्प और सबक आमोज कहानियां सुनना चाहते हैं जो आपकी सोच बदल दें, तो किस्सा नगर को अभी सब्सक्राइब करें।